नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने नशे के खिलाफ जिस मुहिम की शुरुआत की थी वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस बेहद खास अभियान नशवा नरक में ले जाई का आज हम समापन करने जा रहे हैं। 31 मई से शुरू की गई हमारी ये मुहिम करीब 2 महीने तक चली, जो बेहद असरदार रही। हमने नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने की कोशिश तो की। हमारे रिपोर्टर शहर, कस्बे और गांव तक में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाते नजर आए। सरकार की कोशिशों से जुड़े असर की पड़ताल तक की। हमारी इस खास मुहिम में बच्चे, युवा और वृद्ध जनों तक में नशे के खिलाफ जागरूकता देखने को मिली। यही हमारे अभियान की सफलता को दर्शाता है। तो चलिए नशे के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी मुहिम के इस आखिरी पड़ाव की शुरुआत करते हैं। तो अपने मेहमानों से हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगी कि नशे के खिलाफ न्यूज 18 की हमारी मुहिम कितनी असरदार रही और लोगों तक हमारी पहल से कितनी जागरूकता फैली। नशे के खिलाफ न्यूज 18 ने बड़े अभियान की शुरुआत की। नशवा नरक में ले जाई, इस मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला। हमने राजधानी पटना से लेकर प्रदेश के सुदूर इलाकों तक के शहरों, कस्बों और गांवों तक जाकर सरकार के शराबबंदी अभियान का हिस्सा बनकर लोगों को नशा के सेवन से बचने को लेकर जागरूक किया। हमारी कोशिश बेहद कामयाब रही, जिसे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बयान से समझा जा सकता है। वास्तव में नशा मुक्ति के खिलाफ आपने जो एक पंक्ति पद्यात्मक रूप में दिखाई है कि नशवा नरक में ले जाई, ये आम लोग इसे सहजता से सुन भी रहे हैं और आपने एक पंक्ति में एक बड़ा संदेश भी देने का काम न्यूज 18 बिहार और झारखंड ने किया है। हमारे अभियान का असर समाज के जिस वर्ग पर सबसे ज्यादा हुआ वो है युवा वर्ग। तभी तो राजधानी पटना के कॉलेज स्टूडेंट्स को सुनना भी जरूरी है। नशवा नरक में ले जाई कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशा उनके लिए कितना खतरनाक है। न्यूज़ 18 का जो संस्थान चल रहा है उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है न्यू जनरेशन पर, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि नशा उनके लिए बेहद खतरनाक चीज़ है। इस कार्यक्रम को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि नशा के खिलाफ एक अभियान छेड़ा है, क्योंकि बहुत कम ही लोग आते हैं जो कि नशा के खिलाफ अभियान चलते हैं। न्यूज 18 की मुहिम का ही असर है कि युवाओं की टोली सिवान में खुद निकल पड़ी है सड़कों पर और घूम घूम कर लोगों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं। सिवान में युवाओं की टोली नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने लगे हैं ताकि लोग नशा नहीं करें। आप देख सकते हैं ये सिवान के युवा हैं, इनके हाथों में एक तख्ती है जिस पे लिखा है नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारा सिवान नशा मुक्त हो। नशा युवाओं को बर्बाद करते हैं। तमाम तरह के स्टिक लिए ये सिवान के युवा खड़े हैं स्टेशन पे, जगह जगह चौक चौराहे घूमकर नशा के खिलाफ लोग जागरूक कर रहे हैं। बात चाहे सीमांचल की हो या मिथिलांचल की, हमारी कोशिशों ने लोगों को काफी जागरूक किया। अब नशेड़ियों की खैर नहीं है, क्योंकि खुद महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मधुबनी में सखी बहनपा मैथिलानी समूह की महिलाएं अपनी कला के जरिए गांव और शहर को नशा मुक्त बनाने की मुहिम चला रही हैं। ओ हम एक पेंटिंग के जरिया समाज के संदेश दे रहल छियै, जेना कि एहिमे हम देखा रहल छी जे घर के मुखिया एकटा पति या बच्चा के पिता या माय के पुत्र होइ छथिन, हिनका नशा के लत लागि गेल छनि। ई नशा करै छथिन पूर्ण रूपसँ, जे हिनका नशा करैत करैत एतेक होश नहि छनि जे हिनकर चप्पल, मोबाइल, पैसा कतऽ खसलनि तकर कोनो ठिकाना नहि छनि, और नशा करैत ई अपन परिवारमे अबै छथिन।
बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शुरू किए गए शराबबंदी कानून को नवंबर 2021 से और तेज कर दिया गया है। नदी किनारे और दुर्गम इलाकों में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए नशे के धंधेबाजों पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं गांव से लेकर शहरी इलाकों में बड़ी मात्रा में शराब के धंधेबाजों पर शिकंजा कसते हुए हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट किया जा चुका है। ऐसे में जन जागरूकता फैलाने के साथ ही न्यूज 18 ने जो मुहिम चलाई उसका सीधा असर हुआ है। प्रशासन का फोन कर देवे तो एकरा पकड़ के ले जाते, समझ लिया। ना नशा मुक्त केंद्र भी खुला है, नशा का छूट जाते तुरंत पे। अब हम ना पियम, हम कान पकड़े छी। इसे और धार मिले, यही उम्मीद है, ताकि नशे के धंधेबाजों का सफाया होने के साथ ही लोगों में भी जागरूकता में इजाफा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो नशा मुक्त समाज, और इसीलिए हमने अभियान की शुरुआत की। 2 महीने तक नशा नरक में ले जाई इस कार्यक्रम के जरिए हमने कोशिश की गांव, तबके और उस इलाके तक पहुंचने की जहां पर लोगों के बीच जन जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभियान से हमने कोशिश की अपने सामाजिक दायित्व को निभाने की। असर भी हुआ, लेकिन नशा मुक्त समाज के लिए जिन कारकों की जरूरत है, जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, उसके लिए संसाधनों की जरूरत है, वो कितनी पुख्ता हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नैतिक जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी बनती है। परिवार से उस नैतिकता की शुरुआत होती है और फिर वो समाज तक चली जाती है। सरकार की तरफ से 2016 से शराब मुक्त बिहार और इसलिए पूर्ण शराबबंदी अभियान की शुरुआत के साथ ही कोशिश यही की गई कि लोग जो हैं शराब मुक्त होकर, नशा मुक्त होकर अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ें, समाज एक महत्वपूर्ण दायित्व अदा करे। और इसी कड़ी में ये लगातार और अनवरत चल रहा है। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जुड़े हुए हैं, जिन्होंने खुद हमारी पहल की सराहना की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सरकारी प्रयासों को लेकर हम उनसे कुछ और सुझाव भी मांगेंगे। हमारे स्लोगन नशा नरक में ले जाए, इस गाने की गायिका इंदु देवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो खुद लोक गायिका भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ पटना के IGIMS की डॉक्टर निष्का सिन्हा जुड़ चुकी हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, और बहुत जरूरी है क्योंकि तन मन पर सीधा प्रहार करता है ये नशा, और कैसे मनोवैज्ञानिक तौर पर एक मजबूती इंसान के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, जानेंगे मैम से। बहुत स्वागत है मैम आपका। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शबनम लता जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर भी चलाती हैं। और कितने इस वक्त नशा मुक्ति केंद्र इस वक्त संचालित हैं, वर्किंग कंडीशंस में हैं, वहां के हालात कैसे हैं और क्या इसकी मॉनिटरिंग होती है, तमाम विषयों पर और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और कोशिश सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि युवा पीढ़ी को इस नशे से बचाया जा सके, समाज को समृद्ध और संपन्न बनाया जा सके। सबसे पहले सर तारकिशोर प्रसाद जी का मैं रुख करना चाहूंगी। सरकार की कोशिश इस वक्त बहुत सारे स्तरों पर की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नशे के सामान, नशे के सौदागर, नशे की खेप बरामद हो रही है। आपने खुद भी अपने असर से रिसर्च टीम बैठा रखी होगी, मॉनिटरिंग सेल काम कर रही होगी। कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो इसमें अवरोधक बन रहे हैं, जिस पर सरकार ध्यान देना चाहती है या दे रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो नशा नरक में ले जाई इस अभियान को न्यूज़ 18 ने जिस प्रकार से चलाया, इसके लिए हम बधाई देते हैं। और वास्तव में इस तरह की चीज़ें सिर्फ कानून बनाने से खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए जो सामाजिक मुहिम है, जिसे न्यूज़ 18 ने चलाकर एक जन जागृति पूरे राज्य स्तर पर कराने में
सफलता पाई है और इसी प्रकार के जन जागरण अभियान से ही इन सारी चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। बरसों बरस से जो सामाजिक एक कलंक है जिसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने, आपने देखा होगा कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग स्थानों पर इस अभियान को चलाकर बड़ी बड़ी जनसभाएं करके और नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज के खिलाफ अभियान, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने काफ़ी जोर भी दिया और इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने एक फिर कैसे उनका पुनर्नियोजन हो उसके लिए भी कार्यक्रम चलाई, उसका लाभ भी धीरे धीरे दिखने लगा है। और सबसे जो अच्छी बात यह है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, इस मुहिम को उन्होंने काफ़ी गति दी और उसके कारण प्रत्येक परिवार के साथ यह मुहिम जुड़ गया और इसलिए यह अभियान काफ़ी सफलता की ओर है। आपने ठीक ही कहा कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी हम 100% समाप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाए हैं। तो जान लीजिए कि यह अभियान हमें जारी रहेगा और इसमें सफलता भी मिलेगी। यह सैकड़ों वर्षों से सामाजिक एक कोड है जिसे धीरे धीरे ही वो समाप्त किया जा सकेगा। कानून भी अपना काम कर रही है, सामाजिक जागरूकता भी आई है और आपके न्यूज़ 18 ऐसे जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने भी एक बड़ी अपनी सामाजिक जवाबदेही और सामाजिक दायित्व के निर्वहन को लागू किया है। तब उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो सामाजिक तौर पर कहीं न कहीं पूरे समाज को जकड़ा था और समाज के प्रगति में का बाधक था, तारकिशोर प्रसाद जी, तो उसमें अब धीरे धीरे तारकिशोर प्रसाद जी, चूंकि ये विषय इतना गंभीर है और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जितने विकास उन्मुखी कार्य किए जाते हैं, सरकार के स्तर से किए जाते हो या परिवार के स्तर से अपने बच्चों के भविष्य के लिए कामना की जाती हो, जरूरी इसलिए ये बहुत हो जाता है क्योंकि एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ तन ही एक स्वस्थ समाज निर्मित कर सकता है। और ऐसे में क्या सरकार के स्तर से पर्याप्त संख्या में रिहैबिलिटेशन सेंटर इस वक्त चल रहे हैं? वहां की स्थितियां रहने लायक हैं? वहां पर वो तमाम सुविधाएं हैं जिसकी उम्मीद वहां पर पहुंचने वाला एक शख्स जो खुद एक नशे की गिरफ्त में, वहां पर वो तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं? तारकिशोर प्रसाद जी, आवाज नहीं। हाँ, आपने जिन बातों की ओर हमारा और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और हमारी सरकार ने सभी जगह काउंसलिंग सेंटर भी प्रारंभ किया है। उसकी स्थिति के बारे में आपने जो चर्चा की है उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे कई मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं, कई हमारी बहनें हैं जो आज इस संवाद से भी जुड़ी हुई हैं और इस संबंध में जो भी संभव होगा सरकार कार्रवाई करेगी क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम काउंसलिंग के जरिए भी इसे कम करने में हम सफलता पा सकते हैं। इसीलिए सर मैं बार बार इस तरफ आपका ध्यान भी आकृष्ट करा रही हूं क्योंकि कानून का बनना और कानून का ग्राउंड पर उतरना, जब एक शख्स मानसिक तौर पर बीमार हो, शारीरिक तौर पर वो नशे की गिरफ्त में हो, जिस रिहैबिलिटेशन सेंटर तक वो पहुंचता है, परिवार उसे लेकर पहुंचे, उसमें परिवार की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। वहां पर समुचित व्यवस्था होना जरूरी है। एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे, पहले आपको भी ध्यान में होगा सर कि मोरल साइंस, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी की हम बात करते हैं, मोरल साइंस की पढ़ाई होती थी, बच्चों को ज्ञान दिया जाता था क्योंकि स्कूलिंग लेवल पर बच्चों को सही और गलत की जानकारी हो, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नशा है और किससे दूर रहें, क्या सही है और क्या गलत है, इसकी जानकारी हो।
ऐसे में मोरल साइंस की पढ़ाई होती थी। अब क्या स्कूलों में ये व्यवस्था है, और अगर नहीं है तो इसके लिए क्या सरकार फिर से कोई कदम उठाएगी? नहीं, निश्चित तौर पर आपने बहुत ही सामूहिक विषय को आज उठाने का काम किया है। और देखिए, खास करके हमारा जो राज्य है यह मानव संसाधन के आधार पर ही आगे बढ़ा है। मानव संसाधन हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है, और बाल्यकाल से अगर नैतिक शिक्षा खास करके बच्चों में देना आवश्यक है, क्योंकि एक मनुष्य जीवन को मर्यादित होकर कैसे जिया जाए, इसके लिए नैतिक शिक्षा का बड़ा महत्व है। और नैतिक शिक्षा प्रत्येक स्कूल में हो या पाठ्यक्रम का एक हिस्सा हो, इस पर सरकार जरूर गंभीरता से इन सारी चीज़ों को देखेगी। और आपका जो सुझाव है वो वास्तव में वो सुझाव एक बच्चों के मन मस्तिष्क पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसको दूर करने में निश्चित तौर पर वो सफलता की ओर ले जाएगी। नैतिक शिक्षा का महत्व होना ही चाहिए। नैतिक शिक्षा का पहला पाठशाला परिवार है। परिवार में भी जो माता पिता और इसीलिए इस बात पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन बच्चों को दी जाए ताकि वो शारीरिक तौर पर मजबूत हों। उनको कल्चरल एजुकेशन दी जाए ताकि वो संस्कृति को समझ पाएं, क्या विरासत होती है, क्या संस्कृति है, किसे सहेजना चाहिए, उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, बहुत जरूरी हो जाती है। और सोशल जानकारी, लोगों को मोरल एडुकेशन दिया जाना बहुत जरूरी है। और इस दिशा में कई ऐसे देश हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। अपने बच्चों को एक एज लिमिट तक इन चीजों की जानकारी दी जा रही है, तो क्या हम बिहार में इसे लागू कर सकते हैं और इस दिशा में क्या कोशिश होगी, इस पर मेरा अगला सवाल आपसे होगा। लेकिन फिलहाल मैं डॉक्टर निष्का सिन्हा का रुख करना चाहूंगी। मनोचिकित्सक हैं और डॉक्टर निष्का सिन्हा, जिसका जिक्र सर लगातार कर रहे हैं कि सरकार के स्तर से बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि ये एक नैतिक जिम्मेदारी है और किसी एक की ड्यूटी नहीं है। अगर हमें किसी अभियान को सफल बनाना है, समाज में एक बड़ा बदलाव और परिवर्तन लाना है, तो सबको साथ मिलकर सहयोग करना होगा। परिवार से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह की चीजें ज्यादा आपके ध्यान में आती हैं जब एक शख्स मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर हो जाता है, किसी नशे की गिरफ्त में होता है, और क्या लैप्सेस नजर आती है पहली नजर में, जो कमी हर एक जो भी नशे से गिरफ्त में शख्स है उसके अंदर दिखती है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जैसा कि हमारे डिप्टी सीएम सर भी आप लोग को थैंक यू बोलना चाह रहे थे कि ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई दफ़ा हमें लगता है कि ये व्यक्तित्व का कोई ढिलाई या कोई शौक जिसके कारण लोग नशा करते हैं। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं एज अ डॉक्टर, मैं मान लो अभी एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नशा नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ सही है, बिल्कुल मैं बहुत एक कैरेक्टर वाली इंसान हूँ कि मैं नशा नहीं कर रही हूँ। एक चीज़ समझना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि नशा जो शौकिया शुरू होता है कई बार यंग एज में, हमारे एडोलेसेंट में, वो एक बीमारी है। ये हम कई दफ़ा सोचते हैं कि नहीं ये तो शौक है, ये तो हल्का फुल्का लेता है। ये मिथ को हटाना हमारे दिमाग से बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने बोला, इसमें कई सारे फैक्टर्स का रोल होता है। जैसे आपका जेनेटिक्स, आप देखते होंगे कोई परिवार जिसमें पहले से भी कोई लेता था, आप देखोगे उनमें ज़्यादा चांसेस होता है कि वो इंसान शिकार हो उस नशे का। साथ में उसका कैसा सिचुएशन है, उसका लाइफ कैसा चल रहा है, उसका स्ट्रेस फैक्टर्स कैसा है। और ये एक बायोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स के खेल से होता है। जैसे कि हम कहते हैं डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि एक खुशी का केमिकल, मतलब जिसमें एक होता है कि आप अगर नशा लेते हो तो उससे आपको एक हाई महसूस होता है आप, और जिसके कारण आप उस दलदल में फंसते चले जाते हो। कुछ आंकड़ों की बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान 15 साल की उम्र के नीचे नशा पहली दफ़ा लेता है या पहली दफ़ा शुरू करता है, तो वो नशे का लत का शिकार होने का 40% चांस है कि वो एक ड्रग एडिक्ट आगे जाके बन जाए या ड्रग डिपेंडेंस हो जाए उसको।
जबकि अगर कोई इंसान 20 साल के बाद की आयु में ये नशा शुरू करता है तो उसमें ये घट के केवल 15 से महज 20% उसका डिपेंडेंस का चांस होता है। तो ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू का स्टेज जो हमारा युवा अवस्था होता है उसमें हम बहुत ध्यान दें, क्योंकि शुरुआत में हम अपने दोस्तों के या अपने आसपास के लोगों के साथ हम शौकिया कि चलो एक ले लेते हैं ड्रिंक, क्या जाता है, चलो तंबाकू का एक फूंक लेते हैं, एक सिगरेट ले लेते हैं। डॉक्टर निष्का सिन्हा, इन सारी बातों का निचोड़ ये नजर आता है कि बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाना, परिवार के आचार और व्यवहार कैसे हैं, उनका बच्चों के साथ वक्त बिताना, क्योंकि आजकल एकल परिवार की परंपरा चल पड़ी है और ऐसे में लोग बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते, उनके साथ वक्त नहीं बिताते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चों का दूसरी तरफ झुकाव होता है, सही और गलत की पहचान कराने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है वो वहां ध्यान नहीं देते। और ये भी एक बड़ी वजह है कि बच्चे नशे या फिर इस तरह की दूसरी गलत आदतों के शिकार हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक हमारा जो डॉक्टर जो मेडिकल लाइन होता है उसमें एक टर्म होता है गेटवे हाइपोथेसिस। तो जो भी नशे का शुरुआत होता है वो यूजुअली जैसे मान लो तंबाकू से स्टार्ट करते हैं वो, या आजकल जो स्ट्रीट ड्रग्स या जो जैसे मान लो आप प्लेटफॉर्म पे देखते होगे कि वो व्हाइटनर या सूंघने का कोई छोटा या एसी का परफ्यूम, उससे स्टार्ट होता है ये सारा चीज़। बढ़ के उनको समझ भी नहीं आता कि सेम जो उनको प्लेजर महसूस होता है उस नशे से, बढ़ के वो कब जाके नशा एक रोग बन जाए वो उनके समझ में भी नहीं आता और तब तक वो उसके गिरफ्त के शिकार हो जाते हैं। और ये एक दलदल की तरह है, एक बार आप घुस गए तो उससे निकलना काफी मुश्किल होता है। डॉक्टर निष्का सिन्हा, एक और सवाल, बार बार हम जब खबरों को दिखाते हैं तो कई चीजें ऐसी आती हैं जिसमें कि बोनाफिक्स जैसी या कुछ ऐसी दवाएं हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और उनकी बिक्री भी की जा रही है। तो क्या हमें अब सरकार के स्तर से इसकी भी कोशिश करने की ज़रूरत है कि इस तरह की दवाएं ना अवेलेबल हों या बिना प्रिस्क्रिप्शंस के कोई ना खरीद सके, या कुछ सेंटर्स पर ही ऐसी दवाएं दी जाएं जहां पर इसकी मॉनिटरिंग हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है, सरकार का प्रयास, मतलब सरकार का जो भी कदम होता है वो बहुत ही जैसे एक हमारे अच्छाई के लिए ही सोच के उठाया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे स्टेट में काफ़ी सारा ये स्टेप्स लिया गया है और कई बार ये भी है कि देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स कि प्रिस्क्रिप्शन पे ही उन दवाइयों को दिया जाए या कितने अमाउंट में दिया जाए। इवन दुकानदारों के पास ये लाइसेंस होता है कि भाई आप अगर कोई बार बार कोई इंसान आ रहा है तो आपको उसको कितने अमाउंट में बिना डॉक्टर्स के सिग्नेचर या बिना उस प्रिस्क्रिप्शन के आपको देना अलाउड नहीं है। तो ये सारे नियम ऑलरेडी सरकार ने बना के रखे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उन नियमों को तोड़ा जाता है या कुछ, जिसके लिए भी है पनिशमेंट दिया गया है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि सरकार तो अपना कदम उठा रही है, बट एज ए 10 साल तक सजा, 10 लाख का जुर्माना, जो सख्ती है, जो ये तमाम प्रावधान इस वक्त लगाए गए हैं, इसी तरफ कोशिश की जा रही है कि बच्चे इस नशे से दूर रहें, युवा पीढ़ी इससे दूर रहे, समाज इससे दूर रहे। इसके बावजूद कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ शबनम लता जी जुड़ी हुई है, मैं उनसे ही समझना चाहूंगी। शबनम लता जी, चूंकि आप ग्राउंड पर काम करती हैं और आप बेहतर समझती हैं कि जब ग्राउंड पर एक शख्स इन तमाम चीज़ों से ग्रसित होने के बाद एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचता है या फिर नशा मुक्ति सेल में जब उसे ले जाया जाता है, उसकी काउंसलिंग जब की जाती है तो वहां पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे बिहार में कितने सेंटर्स कार्यरत हैं, कोई अगर डेटा आपके पास हो, कितने कार्यशील हैं, क्योंकि होना और कार्यशील होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसी कितनी सेल इस वक्त मौजूद हैं? सबसे पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगी, आपने एक मूवी आई थी पंजाब में, उड़ता पंजाब, बिहार अभी उसी तरफ जा रही है। बिहार के बच्चे जो हैं, नवयुवक जो हैं, खास के 15 से लेकर आप 21-22 साल तक के बच्चों को देखेंगे, वो अभी बहुत ही तेज़ी रफ्तार से ड्राई नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मुझे लगता है ये जब शराबबंदी हुई, शराबबंदी जो भी कहें महंगी हुई, शायद इसलिए भी ये हो रहा है कि ड्राई नशे की तरफ, सस्ते नशे की तरफ लोग भाग रहे हैं। अब बात रही सेंटर की, तो वो जिला लेवल पे बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करती है, वहाँ पे काम नहीं होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, या तो सरकारी लोग जो अपॉइंट किए गए हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। और इस पे बहुत ही सरकार को बहुत ही
व्यवस्थित तरीके से उनको प्रयासरत होना पड़ेगा। शबनम लता जी, चूंकि हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद जी डिप्टी सीएम बिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि मेरा पहला सवाल इन्हीं से था, क्योंकि सरकार की तरफ से एक जिम्मेदारी निभाई जाती है, सेल का गठन किया जाता है, काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, जिलावार आप खुद कह रही हैं कि बहुत सारे सेंटर्स तो बनाए तो गए, लेकिन सर आप सुन रहे होंगे शबनम लता जी को कि सेंटर्स हैं लेकिन सेंटर पर कुछ होता नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, यहाँ पर पहुंचने वाले शख्स भी कहीं ना कहीं हार थक कर फिर वापस अपने घर ही पहुंच जाते हैं, एक बार फिर से उसी गिरफ्त में होते हैं। तारकिशोर प्रसाद जी। नहीं, देखिए काउंसलिंग सेंटर तो हम सबों ने प्रारंभ किया है और उसमें उसे और बेहतर करने की आवश्यकता है, और हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े हुए जितने हमारे मनोचिकित्सक हैं और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के हमारी अग्रणी जो बहनें हैं जो आज कुछ सुझाव दिए हैं, इन सुझावों पर सरकार निश्चित तौर पर अमल करेगी। सबों का उद्देश्य है कि बिहार नशा मुक्त हो, बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़े, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी लगातार इस अभियान के प्रति संकल्पित हैं, और बिहार विधानसभा ने एक स्वर से इसे पारित किया है कि बिहार नशा मुक्त हो, और कानूनन दृष्टि से भी यह गलत है, और सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार की जो इस अभियान को मजबूत करने में जो भी साझेदारी होगी, सरकार उसको निश्चित तौर पर करेगी। और क्या इस दिशा में रिव्यू किया जाएगा कि हमारे पास स्टेट में निश्चित तौर पर रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, वो किस हालत में है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी? निश्चित तौर पर उसको हम सब बेहतर करेंगे, और जो आपके इस अभियान के द्वारा जो अच्छे सुझाव आए हैं उन सुझावों पर सरकार निश्चित तौर पर अमल करेगी। बिल्कुल शबनम लता जी, इससे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आपके इस ग्राउंड रियलिटी से ही हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि आपने कहा कि हैं तो बहुत सारे जिलावार जिसकी ज़रूरत होती है वो बनाए तो गए, लेकिन वहाँ पर वो वर्किंग कंडीशंस में नहीं है। और क्या खामियां आपने खुद देखी हैं शबनम लता जी, जिसको आज आप यहाँ जिक्र करना चाहेंगे इस मंच पर, क्योंकि समाधान भी निकल सके? मुहिम 2 महीने का हमने चलाया, बस इतनी जिम्मेदारी नहीं है, ये मुहिम सफल हो पाए, लोग इससे सुधर पाएं, कुछ संदेश ले पाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए हर स्तर पर। जी जी, देखिए क्या है, नशा मुक्ति अभियान जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाया गया, नशा बंदी, वो कहीं न कहीं उनका तो वो सही है, लेकिन गांव आप एकदम ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा कुछ असर हुआ नहीं है। थोड़े हुए हैं जो बिल्कुल गरीब थे, जो बिल्कुल खरीद नहीं सकते थे, वो लोग बंद हो गए, वहाँ पे बंद हो गए ये सब नशा मुक्त, वो वहाँ पे भी सॉल्यूशन आपका गांजा, ये सब सारे नशा अभी भी बहुत बुरी तरह से हावी है, उनको चपेट में ले रखा है गांव वाले जो बिल्कुल गरीब है, और हमारा कानून भी वहीं पे जाके ये करता है, उनको ही पकड़ता है, उन्हीं को जेल में भरता है जो कुछ कर नहीं सकते हैं। आप गांव में जाएंगे अभी भी शराब बन रही है बहुत जगह, और लोग पीते हैं और बेचते भी हैं, इसके लिए कड़े कानून प्रावधान होना चाहिए। और शबनम लता जी, कानून और प्रावधान तो हैं, कानून और प्रावधान तो हैं, और 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना, ये बहुत बड़ी रकम होती है ये, लेकिन अब जरूरत उससे आगे की है, जैसा कि आप खुद भी कह रही हैं कि बेसिक लेवल पर, ग्राउंड पर, रूट लेवल की हम बात करें, जहां से युवा अगर निकल रहे हैं तो उन्हें पहले पता तो हो कि हम शराब का सेवन करेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं, जिसकी तरफ हमने कोशिश भी की है, लेकिन वो अनवरत एक क्रिया है, इसे पूरी तरीके से लगातार चलाया जा सके, इस तरफ क्या करने की जरूरत है, सुझाव क्या होने चाहिए, क्योंकि हमें समाधान की तरफ आगे बढ़ना है। जी जी, सबसे पहले तो ये सामाजिक स्तर पे हमें इसको जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करना होगा, अवेयरनेस की कमी है लोगों में कि इसकी क्या बर्बादी हो सकती है। 7 सेकंड में तंबाकू से और अन्य नशीली पदार्थों से 1 मौत होती है हर 7 सेकंड पे, 10 साढ़े 10 लाख तंबाकू से मौत होती है हमारे देश में।
तो ये उनको अवेयर करने की जरूरत है कि उनको क्या नुकसान होगा, इससे क्या हो सकता है। आप अगर अलग कुछ करेंगे तो हम विकास की ओर जाएंगे। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग बैठे रहते हैं, उब जाते हैं, जिंदगी बाऊ हो जाती है, तो सोचते चलो कुछ करते हैं, कुछ एक्साइटमेंट, उस चक्कर में भी लोग नशे की ओर बढ़ जाते हैं। और ये इसमें सबसे ज़्यादा युवा ही हैं, जो टीनेजर बच्चे हैं, 13 से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कूल में होनी चाहिए, कॉलेजेस में होने चाहिए, इसके सब्जेक्ट शामिल होने चाहिए जागरूकता के लिए कि वो सिलेबस में डाला जाए, नैतिक शिक्षा लोगों को बताया मिले, जाए, लोगों के अंदर बच्चों को मोरल पढ़ाना एजुकेशन होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं अब उसकी कमी महसूस की जा रही है, जिस वजह से ये तमाम बिल्कुल। चीजें जो हैं जी। दुष्परिणाम के तौर पर सामने आ रही है। हमारे साथ इंदु देवी जी जुड़ी हुई है, लोक गायिका भी हैं, और हमारे इस खास मुहिम नशवा नरक में ले जाई, जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज भी दी, और कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी तरफ से अदा की गई है लोगों तक उनकी क्षेत्रीय भाषा में, उनकी बोली में बात को पहुंचाने की। इंदु देवी जी कहते हैं कि सुर और संगीत लोगों के दिलों को छू जाता है, जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बता पाते, समझा पाते, वो गीतों के जरिए लोगों के जहन तक बैठ जाती है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इस नशा से दूर रहने के लिए एक संदेश अपनी आवाज में जरूर दें। जी नमस्ते। और गीत के जरिए हम लोग तो गांव-गांव, गली-गली जा करके ये जागरूकता अभियान चलाते हैं और गाते भी हैं, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, गीत संगीत के द्वारा। और इससे काफिर समाज में प्रभावित भी लोग होते हैं, सुन करके इतना प्रभावित होते हैं कि दर्शक आधे से ज़्यादा तो रोने लगते हैं सुन करके कि वास्तव में हमारा ज़िंदगी क्या हाल है। और होता भी ऐसा ही है। तो ये कि गीत है कि नशा के कारण बर्बाद कैसे होता है, वो गीत है। तो नशवा नरक में ले जाए, ये गीत तो काफ़ी सभी हमारे दर्शक और सभी लोग सुने भी, बहुत अच्छा लगा। और बर्बादी कैसे होता है, वो एक गीत है कि गिरवी में परल लोटा थारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। गिरवी में परल लोटा थारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। गैया बिकल भैंसिया बिकल, गैया बिकल भैंसिया बिकल, बन्हक में पड़ गेल घरारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। गिरवी में परल लोटा थारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। बड़का बेटौआ बापे पार गईले, बड़का बेटौआ बापे पार गईले, अंगे अंगे पकड़ी बीमारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। अंगे अंगे पसरल बीमारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। गिरवी में परल लोटा थारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए भाव इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और बड़े ही आसान शब्दों में अपनी क्षेत्रीय भाषा में इंदु देवी ने बताया कि परिवार से ही बच्चे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अगर माँ बाप गलत आदतों को रखते हैं, नशे का सेवन करते हैं, तो बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप घर परिवार से ही बच्चों को ये बताएं कि ना तो हम बुरे आदतों को खुद रखेंगे और ना बच्चों तक ही इसे जाने देंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ आप सरकार के ऊपर कानून का इंतजार नहीं कर सकते कि सरकार प्रावधान करेगी, कानून बनाएगी और उसके बाद हम उसका हिस्सा बनेंगे और उससे समाज में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। आपको भी जिम्मेदारी निभानी होगी। डॉक्टर निष्का सिन्हा, चूंकि मैं जिसका जिक्र इन्होंने गीतों के जरिए किया कि एक परिवार जहां बच्चे का जन्म होता है, जन्म के साथ कोई नशे का आदी नहीं होता है, गलत या बुरी चीजों की जानकारी एक माँ बाप ही अपने बच्चों में देते हैं,
कहीं ना कहीं आज के समाज में वो कमी नजर आ रही है, लोगों के बीच नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, खामियां हैं, कई तरह की परेशानियां, और उन परेशानियों में लोग बच्चों को सही और गलत की शिक्षा देने में पीछे रह जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक बीमारी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे एक जैसे बोलते हैं ना, क्रिमिनल के रूप में, जो भी व्यक्ति नशा कर रहा है उसको एज अ क्रिमिनल ना ट्रीट करके एक सामाजिक समस्या, एक बीमारी के रूप में देखें तो काफ़ी बेहतर होगा। और जैसा कि क्योंकि ये एक बीमारी है तो ऑब्वियसली इसका इलाज संभव है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे मैंने बोला जेनेटिक फैक्टर्स या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, या कई बार क्या होता है कि आप स्ट्रेस में हैं, आप कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई या आपके दोस्तों की संगति के चक्कर में आपने लेना शुरू कर दिया, अब आप समझ नहीं पा रहे, या कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आया जिसको स्ट्रेस के कारण आप उसको नहीं झेल पाए, तो नशा का सहारा लेने से ये कहीं बेहतर होगा कि आप मनोचिकित्सक या जहां भी जो इलाज उन समस्याओं के लिए है तो वो झिझक ना हो, आपके अंदर हेल्प अवेलेबल है, सरकार भी अपना प्रयास कर रही है, जरूरत है तो ये समझे। क्या कोई हेल्प डेस्क इस वजह से काम करती है क्या, कि लोगों को ये पता हो कि हमारे बच्चे में या हमारे परिवार में कोई नशे का आदी हो गया है, बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है फिर भी नहीं रुक रहा है, वहां पर इसकी जानकारी दी जा सके, कोई मनोचिकित्सक से कंसल्ट किया जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था है अब तक? बिल्कुल बिल्कुल, जितने जहां भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हों या इवन स्टेट गवर्नमेंट के जहां भी हॉस्पिटल्स हैं, वहां डॉक्टर्स काफ़ी, अगर वो मान लो कोई समस्या को भी लेके आ रहा है तो उनको ये काफ़ी दफ़ा ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि नशा की वजह से हो रहा है, नशे से दिक्कतें हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति नशा से परेशान है, आप डॉक्टर से मिले, हमारे साथ इवन मनोचिकित्सक, जैसे हम साइकेट्रिस्ट तो हैं ही, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो नशा के दलदल में फंसने से बेहतर होगा कि आप उन समस्याओं का हल जो कि अवेलेबल है आप डॉक्टर से मिलके ले। अगर गलती से आप फंस भी गए उस दलदल में तो भी हेल्प अवेलेबल है, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। झिझक ना हो आपके अंदर कि मैं कैसे जाऊं मनोचिकित्सक के पास। जब समझदार इंसान वही है कि जहां समस्या हो वो हेल्प अगर अवेलेबल है तो जाके उससे मिले। एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये जाने कि हमें लगता है नहीं ये नशा तो फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। ये सारे हमारे बच्चे हैं, इनफैक्ट हमारे घरों में भी हम देखेंगे आसपास, हमारे रिश्तेदार, हमारा अपना घर, सब हमारे बच्चे हैं जो कि आजकल डॉक्टर निष्का सिन्हा, डॉक्टर निष्का सिन्हा, कई बार माँ बाप को पता नहीं होता है कि बच्चे नशे का शिकार हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं उसका सेवन कर रहे हैं। जब वो किसी परेशानी में घिरते हैं, जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, गंभीर स्थिति होती है, तब जाकर माँ बाप को पता चलता है कि बच्चा इस नशे की लत में था, अब उसकी वजह से उसे इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के तौर पर क्या एक्टिविटी वॉच की जानी चाहिए परिवार में एक बड़े के लिहाज से, बच्चों के ग्रोथ के लेवल पर, कि बच्चा सही दिशा में आगे जा रहा है नहीं जा रहा है, किस तरीके से उसे घर परिवार में लोग समझें? हाँ, ये जैसे बहुत सही सवाल है। एज अ टीचर या एज अ गार्जियन, मतलब आप माता पिता या आप किसी के भाई बहन या फिर आप एज अ टीचर, आप हम सब की भूमिका है इसमें, या एज अ डॉक्टर भी अगर कोई प्रॉब्लम से लेके हमारे पास आ रहा है तो हम सब की ये भूमिका है कि कुछ छोटे छोटे लक्षण होते हैं। जैसे अगर आप देखें कि आपका बच्चा जो काफ़ी लोगों से मिलता था, अच्छा था, हंसता था, गाता था, सब कुछ था, अब ना खेलने जाना चाह रहा है, अपने कमरे में बंद रहना चाह रहा है, लोगों से मिलना नहीं चाह रहा है, उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है। कई दफ़ा आप देख रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, कई दफ़ा आप देख रहे हैं कि पैसे गायब हो रहे हैं घर से, या कई दफ़ा देख रहे हैं कि घंटों वो बाहर चला जाता है, या घंटों कुछ एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स उनके साथ रह के, एंड कई छोटे बात पे सवाल आप कर रहे हो, वो चिड़चिड़ा रहा है, या उसमें उदासी के लक्षण दिख रहे हैं, या कहीं ना कहीं मान लो उसका हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है, उसका हेल्थ, तो ये बहुत छोटा छोटा सा चीज़, या उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर रहा है, और या आपने कभी देखा कि वो कुछ पॉकेट या कुछ उसके अंदर जो छुपाना चाह रहा है, आपसे खुल के बातें नहीं कर रहा है, तो ये बहुत छोटे छोटे लक्षणों से हम कई दफा ये पकड़ लेते कि अच्छा कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। और इन छोटी छोटी लक्षणों को, इन छोटी छोटी बातों को ही इग्नोर नहीं करने की जरूरत है, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि माँ बाप, घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उनको समझने की कोशिश करें, उनकी परेशानियों का समाधान निकालने की कोशिश करें। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारकिशोर प्रसाद जी, चूंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिश, हमारा उद्देश्य ये है कि ये अभियान तब तक चलता रहे
जब तक कि एक भी शख्स नशे की गिरफ्त में है। और उसे निकालने के लिए, बिहार को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए सरकार की तमाम कोशिशों के बीच क्या हम ये उम्मीद करें कि योग, चूंकि नशा मुक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, योग दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन क्या हम इसे पाठ्यक्रम में भी जोड़ने की तरफ पहल करेंगे ताकि बच्चों को मानसिक, शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया जा सके, सबल बनाया जा सके? निश्चित तौर पर मैं अपने जो हमारे शिक्षा विभाग इसको निश्चित तौर पर लागू करे, ऐसा मेरा भी सलाह होगा। और सरकार इसकी गंभीरता को समझ रही है और आपने जिस गंभीरता से इस मुहिम को, इस अभियान को चलाया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। और निश्चित तौर पर जो नैतिक शिक्षा है या सतत जीविकोपार्जन योजना है, जिसे 2018 में हमारी सरकार ने ऐसे तबके को जो शराब या ताड़ी बेचकर अपनी जीविका चला रहे थे, उसके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, उनके जीवन को एक नया बयान देने के लिए हम सबों ने जो प्रयास किया है वो प्रयास जारी रहेगी। आपका अभियान कहीं न कहीं इस सरकार के इस संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। और जो भी आज सुझाव आए हैं, उन सुझावों पर सरकार निश्चित तौर पर अमल करेगी। बिल्कुल। और देखिए, भागलपुर की 2 महिलाएं भी पिछले कई महीनों से शराबबंदी को लेकर मुहिम छेड़ी हुई हैं, क्योंकि महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक मां के असर से महिलाएं परिवार को मजबूत बनाती हैं, सक्षम बनाती हैं, और अब समाज में भी उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये बात खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर कौन जानता है, जिन्होंने हर मुहिम के साथ महिलाओं को जोड़ दिया है। और अब नीलम शर्मा और गुंजन झा नाम की ये दोनों ही महिलाएं गांव जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। हमारी कोशिशों ने इस अभियान को और ज्यादा बढ़ावा दिया। और क्या कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है, कैसे और महिलाओं को इससे जुड़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, आप भी सुनिए। बहुत खराब अथी हुआ, हमरा तो स्थिति आरो खराब, सब घर द्वार सब बिक गया नशा के चलते। हमारा पति करते थे, आरो खिड़की के तरफ से नमक ले करके चाट करके उधर दारू पीते थे। एकदम बर्बाद हो गया। खाने के लिए इतनी को अन्न नहीं था, लेकिन आज वो सुधरा है। मेरे घर में मेरे पापा नशा करते हैं। क्या हालात है घर का? घर का हालात बहुत बिगड़ गया है। खेत जितना था सब बिक गया। घर में पापा ध्यान नहीं देते, नशा करके आते हैं, मम्मी लोग को मारते पीटते। तुम्हारे घर में कौन शराब पीते थे? पापा पीते हैं, जुआ खेलता है, भाई भी था एगो, वही दारू पीता है। तुम लोग मना नहीं करती हो? मना करते हैं, फिर भी नहीं सुधरा। अभी थोड़ा तो सुना आपने कैसे परिवार के परिवार तबाह हो जा रहे थे, और इसीलिए शराबबंदी की गई। इसीलिए हम सबको जोड़ने की जरूरत है, इसीलिए परिवार को परिवार बनने की जरूरत है, नैतिक मूल्यों को समझने और समझाने की जरूरत है। इंदु देवी जी, चूंकि हम इस कार्यक्रम के समापन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और मैं चाहूंगी जिस मुहिम के साथ हमने इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया, लोगों तक जागरूकता फैलाने की कोशिश की, सरकार की कोशिशों को लोगों तक पहुंचाया, उसे अपनी आवाज से आपने सजाया है, एक वो गीत, और उस गीत के जरिए लोगों से एक बड़ी अपील। जी दीदी, आप तो बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि हमारे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड बहुत ही अच्छा काम किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो गीत है कि जन पीहा ए भाई जानी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई। एक शराबी शराब पी के नली में गिर भहराई जी, नली में गिर भहराई। आचके में मेहारी के हो, आचके में मेहारी के जाके कहलस माई, नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई।
एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। चिलम में से तितकी उड़ के हो, चिलम में से तितकी उड़ के जड़ गेल तो सकरा जाई, नसवा नरक में ले जाई, मति पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई। बहुत खूबसूरत इंदु देवी जी, और बिल्कुल नशवा नरक में ले जाई जन पिहाए भाई। सभी लोगों से हाथ जोड़कर न्यूज़ 18 भी ये अपील करता है कि आप सभी अपने परिवार को समृद्ध सुख संपन्न बनाएं, नात और अपने परिवार के प्रति अपनी भूमिका अदा करें, युवाओं को बचाएं और तभी बिहार संपूर्ण रूप से विकसित कहला पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, जिसमें हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद जी जुड़े हुए थे, इंदु देवी जी, डॉक्टर निष्का सिन्हा और शबनम लता जी। तो आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।